नमस्कार दोस्तों, आईटी के सभी छात्रों को मेरी क्लास में स्वागत है। मैं आज के लिए आपके लिए बहुत अच्छा सा टॉपिक लाया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है विद्युत के मूल पद। जो विद्युत अपने जो पदार्थ होते हैं वे किस प्रकार से चलते हैं, उनकी जो चर्चा होती है, उनके मूल जो पद होते हैं, वे सारी डिटेल्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और उन दोस्तों तक पहुँचाएँ जो IT कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। मैं इस टॉपिक में लाया हूँ जो पदार्थ, वह प्रत्येक वस्तु जिसमें निश्चित भार व स्थान घेरता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। जो हमारे बात में ये बात बोली थी मैंने, जो निश्चित भार और स्थान को घेरता है। निश्चित भार, जैसे आपका कोई पदार्थ है, जैसे ये कोई चीज़ है, उसका एक तो निश्चित उसका वजन कितना होगा, और वह स्थान जो आप जगह पर रखोगे वह स्थान कितना घेरेगा, उसी चीज़ को पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की परिभाषा क्लियर हो चुकी है। वह प्रत्येक वस्तु, कोई भी वस्तु जो अपना उसका निश्चित भार होता है और वह अपना स्थान घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको रटना ही नहीं है, ये चीज़ समझनी है, आसानी से समझनी है। आसानी से चीज़ों को समझकर ऑब्जर्व करना है कि ये रियल में होता क्या है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं अणु। पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। अणु से परमाणु का निर्माण होता है। देखो, सभी गुण, वह पदार्थ का वह छोटा से छोटा गुण। जैसे आप छोटा से छोटा कण लोगे, उसमें आप जैसे उड़ाओगे उड़ जाएगा, नीचे गिर जाएगा, और उसके सभी गुण विद्यमान रहते हैं। उसमें जो भी गुण होंगे वे सब विद्यमान रहते हैं। वह अणु कहलाता है। वह कण किसका होता है? पदार्थ का। पदार्थ की परिभाषा आप वापस सुनिए। जिसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है, और स्थान एक वह अपना स्थान घेरता है, उसको हम कहते हैं पदार्थ। और पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसको हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। और उसके आप स्पेशली ये चीज़ों को याद रखें और आपके काम आने वाले। अणु से परमाणु का निर्माण होता है। सबसे छोटा है जो आपको देखते हैं, अणु से परमाणु बनता है। देखो, अणु से परमाणु का निर्माण होता है और परमाणु से अणु का निर्माण नहीं होता है। और यहाँ देख लो, यहाँ अणु से आपका परमाणु का निर्माण होता है। चलो, परमाणु पदार्थ का वह प्रत्येक अणु जो अपने से छोटे कणों से, देखो, पदार्थ का वह प्रत्येक अणु अपने से छोटे कणों से परमाणु बना होता है। वह रासायनिक क्रिया में भाग ले सके और संतृप्त अवस्था में विद्यमान नहीं रहे, संतृप्त रूप से वह विद्यमान नहीं रह सके, उसको परमाणु कहते हैं। देखो, किसका अणु का छोटे से छोटा कण, अणु के छोटे से छोटे कण जो कणों से परमाणु बनता है और रासायनिक क्रिया में भाग ले सके, उसे संतृप्त अवस्था में विद्यमान नहीं रह सके, उसको हम परमाणु कहते हैं। ये भी आपको जो आपको परिभाषा है अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, समझ लेना है। देखो, ये आपके अणु है। जैसे ये अणु है, यहाँ से इनके छोटे छोटे कण हैं, ये छोटे अणु के छोटे जो कण दिख रहे हैं, इसको हम टुकड़े करेंगे, और जो छोटे कण के नीचे आएंगे उसको हम बोलेंगे परमाणु। और इस परमाणु को रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग ले लेंगे, जो संतृप्त रूप से ये विद्यमान नहीं रहते, जो संतृप्त रूप से हमें दिखते भी नहीं है, विद्यमान नहीं रह पाते, उसको हम परमाणु कहते हैं। ठीक है। परमाणु की संरचना देखो। अब परमाणु के अंदर अणु से परमाणु वे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जबकि वे संतृप्त रूप से विद्यमान नहीं रहते हैं। और इसकी संरचना किस प्रकार से होती है? हम परमाणु की संरचना पढ़ने जा रहे हैं। परमाणु की संरचना वह कैसी होती है? उसमें मुख्यतः देखो, परमाणु की जो संरचना होती है, मैं ऊपर बना देता हूँ। ऊपर वाला आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ बना देता हूँ। देखो, यहाँ कह रहा हूँ कि परमाणु की संरचना, ये अपने एक नाभिक होता है। इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। देखो, ये मुख्यतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है, उसको हम परमाणु की संरचना कहते हैं। और इसके जो चारों ओर जो कक्षा होती है, और उस चारों ओर कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। इनके चारों ओर कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। और इनके नाभिक के अंदर विद्यमान कौन रहता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है। सवाल क्या पूछा जाएगा? सवाल ये पूछा जाएगा कि परमाणु की संरचना के नाभिक में कौन विद्यमान रहता है? तो आप बोलोगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है। उसके चारों ओर कक्षा में चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाता है। स्तर कौन रहता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है।
तो यहाँ परमाणु की संरचना में मुख्यतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और तथा इलेक्ट्रॉन बने हुए होते हैं, उसको परमाणु की संरचना कहते हैं। नाभिक परमाणु के केंद्रीय संघन भाग या नाभिक कहलाता है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं, यानी इनके बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और नाभिक की परिभाषा आप यार, और इनकी चारों ओर कक्षा में जो चक्कर लगाता है वह इलेक्ट्रॉन लगाता है। अब मैकल वाला एक छोटा, ये जो डिटेल्स थी, हम कहाँ से आए? परमाणु के मूल पद से आए थे। पदार्थ में आया था, पदार्थ हमने छोटा भाग किया तो उसमें अणु आया था, अणु से छोटा किया परमाणु आया, परमाणु को हमने उसकी संरचना पढ़ी, संरचना में हमने नाभिक पढ़ा। नाभिक में दो चीज विद्यमान थी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थी, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को पढ़ के उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन थे। हम कल जो वीडियो आएंगे आपके सामने जो आएगा, उसका अगला पार्ट आएगा, वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन है उनकी कक्षा में कैसे चक्कर लगाते हैं, किस प्रकार से वे कार्य करते हैं, वह डिटेल पढ़ने वाले। उससे पहले ये चीज़ इतना सा आपके दिमाग में जरूर सेटअप कर ले। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, उन दोस्तों तक पहुंचाएं। कैसी लगी क्लास जरूर बताएं इस कमेंट बॉक्स में। थैंक यू दोस्तों।